अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर मैं पहले भी एक दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं कि अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं 1000 वाट कैटेगरी के अंदर, और 1000 वाट कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप अपने घर के लिए कोई यूपीएस या फिर सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं, जिसके साथ आप एक मुनासिब मिकदार में सोलर पैनल्स को भी अटैच कर पाएं और इसके अलावा वो सोलर इन्वर्टर आपकी यूपीएस की जरूरियात को भी पूरा रखे, और उसके अलावा इसके अंदर एडवांस फंक्शंस भी मौजूद हों ऑटोमेटिक, तो फिर उसके लिए आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपने घर के लिए 1000 वाट कैटेगरी में सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए होम एज की वर्टेक्स सीरीज का इन्वर्टर जो है वो आपके लिए एक चॉइस साबित हो सकता है। या फिर इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है मैक्स पावर कंपनी का SG1212 प्लस मॉडल, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आज बारी है प्यारे दोस्तों हुंडई कंपनी का HIS 1212 सीरीज का ये एक 1000 वाट का जो है वो सोलर इन्वर्टर। ये ज़हन में रखिए कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ है, जबकि जो होम एज का वर्टेक्स सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर है या फिर जो इसके अलावा मैक्स पावर का SG1212 है वो MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। तो ये जो सोलर इन्वर्टर है हुंडई का, इसके अंदर बेसिकली तीन जो है वो मॉडल आते हैं। एक आता है HIS 1200 जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है, एक आता है HIS 1600 और तीसरा आता है HIS 2200। इसमें ये जो पहले दो मॉडल्स हैं ये 12 वाट में आते हैं यानी कि सिंगल बैटरी के साथ, और ये जो 2200 वाला है ये डबल बैटरी के साथ आता है यानी कि 24 वोल्ट रेटिंग में, जिसके साथ आप दो अदद बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक साल की जो है वो सर्विस वारंटी के अंदर आता है। और इसके अलावा मैं आपको इसके जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जैसा कि सब कंपनीज लिखती हैं वो सारे जो फीचर्स हैं एडवांस वो इसके अंदर हैं। बस एक जो फीचर है वो मुझे थोड़ा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इसकी जानिब, सबसे लास्ट वाला, कि इसके अंदर लिखा हुआ है चार्जर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्यारे दोस्तों के हमारे यहाँ बैटरी की लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला जो एक फैक्टर है वो इन्वर्टर्स के अंदर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का ना होना है। और इसके ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको ये जो है वो जानकारी मिल जाएगी। हुंडई वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके इस सोलर इन्वर्टर के अंदर चार्जर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का जो फीचर है वो मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो उस वक्त जो हमारा चार्ज कंट्रोलर होता है इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी को चार्ज करता है उसकी जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बढ़ जाने चाहिए। और इसी तरह से एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में तो उसके जो चार्जिंग वोल्टेज है वो थोड़े से कुछ पॉइंट्स नीचे हो जाने चाहिए। तो इस चीज की जो ऑटोमेटिक सेंसेशन है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन, जो कि इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो इस कंपनी के मुताबिक मौजूद है। अब ये वाकई में इसमें काम करती है ये नहीं, इसको बाद में वेरीफाई करेंगे। तो इस इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ। इसके साथ हमें एक अदद जो है ये पावर केबल एक्सटर्नल तौर पर जो है वो देखने को मिलती है। एक इसके साथ हमें बॉक्स देखने को मिलता है। इसी तरह से एक अदद जो है ये यूजर गाइड या यूजर मैनुअल आपको इसके साथ देखने को मिलता है, जिसको आप बाद में सेटिंग वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट के ऊपर इसके जो है वो 4 बटन है। पावर वाले बटन को प्रेस करते साथ ही आपका जो सोलर इन्वर्टर है ये ऑन हो जाता है। और इसके बाद इसके अंदर ये सेटिंग का ऑप्शन, ओके का बटन और ऊपर नीचे जो सेटिंग है उसको करने के ऑप्शन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और मैं अगेन आपको बताता चलूं कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर नहीं है, बल्कि ये एक PWM चार्ज कंट्रोलर पर मुश्तमिल जो है वो सोलर इन्वर्टर है। इसके ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आपने सोलर की जो वायर्स हैं उसको अटैच कर देना है डायरेक्टली। कोई चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है। यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसके अंदर आपने ये जो पावर केबल है वापडा इनपुट वो देनी है, यहाँ से आपने आउटपुट लेनी नहीं है और इन 2 तारों के साथ आपने अपनी बैटरी को कनेक्ट कर देना है। एक अदर जो है वो कूलिंग के लिए इसके अंदर फैन मौजूद है जो कि हर वक्त यहाँ पर चलता रहता है। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों बात करें अगर हम इसकी रेटिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल है HIS 1200। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 800 वाट तक का लोड जो है वो उठा सकता है क्योंकि इसका पावर फैक्टर कम है, यानी कि रेटेड पावर तो 1000 वाट है लेकिन आप इसके ऊपर जो लोड है वो मैक्सिमम 800 वाट तक का डाल सकते हैं। उसके अलावा आउटपुट इसकी 240 वोल्ट है। सोलर चार्जर की अगर बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो 15 से 18 वोल्ट डीसी है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट इसकी जो है वो 60 एम्पेयर है। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो ये देखें तीनों मॉडल्स की जो है वो इसके बॉक्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये जो मॉडल है HIS 1200 ये 800 वाट वाला है और 12 वोल्ट के अंदर है यानी कि सिंगल बैटरी के साथ। इसी तरह जो HIS 1600 है वो 1000 वाट लोड उठा सकता है और 12 वोल्ट के साथ है। और ये जो HIS 2200 है ये 1600 वाट का लोड उठा सकता है और डबल बैटरी के साथ है
आउटपुट वोल्टेज सबकी सेम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यारे दोस्तों के आखिर इन तीनों सोलर इन्वर्टर्स के साथ, यानी कि जो तीनों मॉडल्स हैं, इनके साथ आपने कितने कैपेसिटी के जो सोलर पैनल्स हैं उनको किस कॉम्बिनेशन में आपने इसके साथ अटैच करना है। तो चलिए मैं इसी मॉडल की बात कर लेता हूं। ये जो HIS 1200 मॉडल है दोस्तों हुंडई कंपनी का। अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके साथ आप मैक्सिमम 3000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 675 वाट का आपका जो सोलर से लोड है उसको चलाने की सलाहियत रखता है। यानी कि यहाँ पर आप कह लें कि इन्होंने एक कहानी कराने की कोशिश की गई है। अब 3000 वाट तक के सोलर आप लगाएं और सिर्फ 675 वाट आपको मिले तो ये तो घाटे का सौदा हुआ। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसके साथ 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच करें। 1000 वाट से अगर आप ऊपर करते हैं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम 675 वाट का लोड उठाना है। 1000 वाट के सोलर पैनल्स को अटैच करने का मतलब ये है कि आप 330 वाट वाले 3 सोलर पैनल लगा लें पैरेलल में करके, या फिर 250 वाट वाले 4 पैनल लगा लें। चारों को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, या फिर 150 वाट वाले 6 पैनल आप पैरेलल में कनेक्ट करके लगा सकते हैं। और ये चीज ध्यान में रखें कि इसके साथ आप टोटल 55 वोल्ट इसकी जो चार्जर की चार्ज कंट्रोलर की रेंज है वो मैक्सिमम 55 वोल्ट है। यानी कि जब आप सोलर पैनल्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो टोटल वोल्टेज होने चाहिए वो 55 वोल्ट से एक्सीड नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 150 वाट के अगर आप 6 पैनल इसके साथ लगाते हैं, यानी कि टोटल 1000 वाट पूरा करने के लिए, तो फिर आप 2-2 की स्ट्रिंग बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसके साथ मैक्सिमम 3-3 की स्ट्रिंग बना लें। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप एक PWM चार्ज कंट्रोलर वाला सोलर इन्वर्टर परचेज करें तो जितने भी पैनल हैं उन सबको आप पैरेलल में कनेक्ट करें, बजाय इसके कि आप स्ट्रिंग बनाएं। और जब आप MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर खरीदें तो आप कोशिश करें कि सारे पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करें। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो आपको पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में तकरीबन 18 से 19,000 रुपए के दरमियान देखने को मिलती है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक मॉडिफाइड साइन वेव वाला सोलर इन्वर्टर है। मॉडिफाइड साइन वेव का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जब आपका फैन चलेगा तो फैन में से एक हल्की सी हमिंग साउंड आएगी, जैसा कि आपको देसी UPS के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप एक प्योर साइन वेव वाला सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 से 7,000 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे, और उसके लिए फिर ब्रांड भी हो सकता है डिफरेंट हो। लेकिन ये जो मॉडल है इनका, ये PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ मॉडिफाइड साइन वेव के अंदर आता है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें कि अगर आप 1000 वाट कैटेगरी में सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो इसके अंदर आपके पास इन्वरेक्स कंपनी का एरोक्स 1.2 आ जाता है। इसके अलावा आपके पास XP 1200 के नाम से इन्वरेक्स कंपनी का सोलर इन्वर्टर आ जाता है। मैक्स पावर कंपनी का SC 1212 प्लस आ जाता है। इसी तरह से हुंडई का ये HIS 1200 आ जाता है। और होम मेज की वर्ल्टेक सीरीज का जो HVS 1214 मॉडल है वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। तो आप अपने बजट को देखते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोई भी एक सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।